वेलकम टू लाहौर रियल स्टेट। सलमान मकसूद आपसे मुखातिब हूँ। DHA फेज़ 10 के वाले से आपको वीकली रिपोर्ट मैं देता हूँ कि इस वीक में क्या ट्रेंड देखने को आया है। वीर 21 अक्टूबर जो मंडे वाला दिन था जब मैंने रेट शेयर किया था, तो इस टाइम 21 अक्टूबर को और आज के रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। जो मेजर चेंजिंग आई है वो एफिडेविट फाइल्स में ही आई है और कल से ये चेंजिंग देखने को मिली है 25 अक्टूबर से। आज 26 अक्टूबर में काफ़ी फ़र्क है रेट्स में 24 से। उसकी मेन वजह जो है एफिडेविट में फ़र्क आने की सिर्फ प्योरली डिमांड एंड सप्लाई है। सप्लाई बिल्कुल लिमिटेड हो गई हुई है। जो मेजर इन्वेस्टर, छोटे मोटे इन्वेस्टर थे, वो अपना माल बेच चुके हुए हैं नीचे रेट्स पे। अब उन नया माल आने में टाइम भी लग सकता है क्योंकि उसमें एक प्रोसेस होता है एफिडेविट इशू में लैंड एक्विजिशन का, तो उसमें अभी सप्लाई नहीं है, तो इस वजह से रेट में गेन मिला और प्लस बाइंग भी अच्छी खासी हुई है। जैसे ही रेट नीचे जाता है तो रेट बाइंग शुरू हो जाती है, रेट ऊपर आता है तो लोग देखते हैं कि यह नीचे चला जाएगा, उस हिसाब से दरमियान में कहीं बाइंग हो जाती है। पिछला कोटा जो ख़त्म हो गया था एफिडेविट की, इस वजह से हमें बड़ा शार्प गेन देखने को मिला है। 21 अक्टूबर को जो मैंने रेट आपको 21 अक्टूबर को कमर्शियल का रेट बताया था तब वीडियो में, तो उस टाइम व्यूअर्स 5-4 मरला कमर्शियल 1 करोड़ 25 लाख रुपए में मिल रहा था। लेकिन आज की रेट में वो 1 करोड़ 30 लाख से नीचे कोई देने को तैयार नहीं है जो रेडी टू ट्रांसफ़र है। तो इस टाइम 1/28 तक की ऑफर्स जनरेट हो रही हैं, लेकिन फ़ाइल अवेलेबल नहीं है। और उसमें जो एलोकेशन है वो तो बिल्कुल ही रेयरली ट्रेड है, लोग बेच ही नहीं रहे इस प्राइस के ऊपर अनटिल अनलेस कोई बहुत डायर नीड ना हो। इक्का दुक्का फाइल मिलती है, उसकी वजह से हम उसका रेट नहीं दे रहे क्योंकि जो फाइल ही नहीं है। आल दो फ़र्क बहुत है वो ट्रांसफ़र कॉस्ट की वजह से, लेकिन वो मैंने लास्ट वीक में आपसे शेयर भी किया था, सारा बड़ा डिटेल में समझाया था क्या फ़र्क है एफिडेविट की एलोकेशन की ट्रांसफ़र कॉस्ट में। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो अभी फ़र्क आ चुका हुआ है और ये फ़र्क आपको नेक्स्ट वीक में भी नज़र आएगा। नीचे बड़ी 50,000 लाख का ही फ़र्क अगर आया तो आया, हो सकता है उससे भी ऊपर मांगे जो रेट सप्लाई है। अगर हम व्यूअर्स 2 कनाल की बात करें तो 2 कनाल तकरीबन कोई 185 के रेट में स्टेबल चल रही थी, अब वो भी आपको 190 के इस वीक के ट्रेंड पे 190 के प्लस में ही एफिडेविट अवेलेबिलिटी हो रही है। इसमें भी रीसेल 2 एलोकेशन में नहीं है, उसका रेट मैं डिस्कस नहीं करूँगा आपसे क्योंकि उसमें अवेलेबिलिटी नहीं है, तो क्या मैं डिस्कस करूँ। तो व्यूअर्स इसमें ट्रेड तो बहुत कम हुई है, ज़्यादा कमर्शियल में ट्रेड देखने को मिली है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एलोकेशन तकरीबन कनाल का एफिडेविट बड़ा स्टेबल चल रहा था लास्ट वीक में और इस वीक के मिड तक तकरीबन 80 सवा 80 तक ट्रेड हो रही थी। इसमें डील्स हमने की भी हैं इस रेट्स के ऊपर और एफिडेविट एलोकेशन तकरीबन 73 लाख के 73 सवा 73 तक हुआ है। अभी जैसे उसका भी कोटा ख़त्म हो चुका है, अब व्यूअर्स अब वो 85 लाख से नीचे इन्वेस्टर फाइल देने को तैयार नहीं है, वेट करेगा। उसका कहने का अगर तो नई सप्लाई आई तो ठीक है, अभी नियर फ्यूचर में आ नहीं रही तो ऊपर ही अपना माल बेचने के लिए है। तो इसमें आपको नियर फ्यूचर में प्लस आगे जो नया है लैंड के वाले से शायद रेट नीचे आता हुआ देखने को ना मिले। एक कनाल एफिडेविट के वाले से बात करें, एलोकेशन इस टाइम हार्ड हुआ फाइंड हुआ है। लास्ट पहले 73 से फिर अब 76 तक भी कोई भी सब ने होल्ड कर लिया है कि हम उसको एडजस्ट करेंगे। अगर 85 का एफिडेविट है तो एलोकेशन तकरीबन 78-79 का होना चाहिए। ये मंडे वाले दिन भी और इसकी सारे आपको अपडेट मिलेगी कि एलोकेशन की अवेलेबिलिटी आती है तो किस रेट पे आती है, प्लस उसकी ट्रेड कैसे होती है। तो ये है, कल से ज़रा ट्रेडिंग में बायर भी देखना चाह रहा है कितना है। वो फ़र्क आया तो 2 दिन बाद लोगों को ख़त्म नहीं होता डेफिनेटली कि ये 5 लाख बढ़ गया, 87 में मिल रहा था तो अब 85 से नीचे नहीं दे रहे। तो ये सूरत हाल है। अगर व्यूअर्स हम 10 मरला की बात करें तो 10 मरला वीक के स्टार्ट में 48 लाख रुपए का था और अब तकरीबन ये आपको 50 में मिल रहा है। शायद अगर 50,000 नीचे मिल जाए, इसमें थोड़ी सी सप्लाई है तो इससे नीचे ये भी नहीं देना चाह रहे। 48 एंड हाफ के बाहर घूम रहा है एफिडेविट का, लेकिन फाइल अवेलेबिलिटी तकरीबन 49-50 के दरमियान में कंफर्मेशन होगी। अगर उसकी एलोकेशन की बात करें तो वो बड़ा स्टेबल चल रहा था, वो भी ये भी 10 मरले का तकरीबन 46.5 का रेट था। अब मुझे मंडे वाले दिन पता चलेगा कि इसकी भी अवेलेबिलिटी किस रेट पे कंफर्मेशन होती है। मोस्ट लाइकली शायद 48 के करीब जाके इसकी अब कंफर्मेशन हो एलोकेशन की भी। अगर व्यूअर्स हम लास्ट में मैं जो बात करता हूँ 5 मरला जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है छोटे बजट की वजह से, उसमें 5 मरले की जो ट्रेड है इस टाइम वीक के स्टार्ट में 28 में हुई है
28 10 सवा 28 से ये कब तकरीबन 15 दिन से स्टेबल थी। और जब जैसे ही अब वो सारा कोटा बिक चुका हुआ है, तो अब ये आपको उन्होंने डायरेक्ट 29 प्लस में ही आपको ट्रेड होगी। इस टाइम तो 30 मांग रहे हैं, लेकिन 29 साढ़े 29 प्लस में ही जाको आपको नेक्स्ट वीक में मिलेगी। हो सकता है 30 पे ही मिले, ये तो अब सप्लाई पर और बायर एंड डिमांड पर होता है। एलोकेशन का रेट तकरीबन 26 लाख तक भी टच कर चुका हुआ था, लेकिन अब भी वो भी हार्ड टू फाइंड हुई है इस टाइम। तो लेट्स सी ये नेक्स्ट वीक में क्या ट्रेडिंग, क्या ट्रेंड चलता है। ये वीकली मैंने आपको ये पूरा आपको डिटेल में बताया है कि क्या सूरत हाल एक वीक में मंडे टू सैटरडे आ रही है, और नेक्स्ट वीक में हमें रेट ऊपर ही मिलेंगे। जिसने बाय करनी है वो बाय कर रहा है। वो मेरे पास काफ़ी बायर है जो 1.15 में भी आज कमर्शियल जब था वो तब ले नहीं रहे थे, तब चाह रहे थे कि करोड़ पे आ जाए ले लेंगे। अब वो जब 1.25-30 पे गया था, तो अब कहते हैं 1.15-20 पे आएगा हम दोबारा बाय कर लेंगे। वो नहीं पॉसिबिलिटी होनी है, वो बात, वो चैप्टर क्लोज्ड हो गया हुआ है, उसमें अब नहीं आएगी। अब ये 25-30 प्लस में ही जाना है, क्योंकि अगर आप एज ए इन्वेस्टर देखें तो उनकी जो लैंड ओनर्स को फाइलें मिली हैं उनको घर पे ही 50-60 में पड़ती हैं। ये तो वो मजबूरी है, ट्रेड करना है, नई बाय करनी होती है लैंड की, तो इतना कैश फ्लो ज़्यादा चाहिए, करोड़ों में चाहिए, तो वो बेचना पड़ता है उनको थ्रो अवे प्राइस पे। वो उनके बकौल बिक रहा है, और वाकई जितना मौके के ऊपर अब लैंड की प्राइस हो चुकी हुई है, तो ये सूरत हाल है। आइंदा मैं इसको फेज़ 10 को स्टेबल ही देख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आइंदा आप जो होल्ड कर बेचना चाह रहे हैं, ख़रीदना चाह रहे हैं, आपके लिए इंडिकेटिव होगी, इंफॉर्मेटिव होगी। +92322400 मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल करें या व्हाट्सएप पे, मैं अवेलेबल हूँ। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।